नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर एंड इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दो दलित भाइयों से रिलेटेड एक लेटेस्ट हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट की एंड कास्टिस्ट कमेंट्स की। तो वीडियो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रही है, एक बहुत ही लेटेस्ट इंसिडेंट है। ये कोपल जो कि कर्नाटका में है, दो दलित भाइयों को एक सिंपल सा हेयर कट चाहिए था, लेकिन कुछ अपकास्ट लोगों ने उनको इस बात के लिए इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया, इतना ब्रूटली उनको मारा कि उन दो दलित भाइयों को सुसाइड तक अटेम्प्ट करना पड़ा। हालांकि आइडेंटिफाइड एक्यूज्ड को SC/ST एक्ट के अंदर बुक तो कर ली गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक हेयर कट जैसी छोटी सी विश रखना किसी भी व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस वजह से ये फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो दलित या लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि कुछ अपकास्ट लोगों ने अपनी मानसिकता इतनी नीचे गिरा ली है कि वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि खराब क्या है, निचली जात से होना या नीची सोच रखना। इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से नीची सोच रखना, नीची मानसिकता रखना एक बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अपनी जाति अपने दोस्तों में या लोगों में इतनी इजीली नहीं बता सकता? क्यों? क्योंकि कुछ नीची मानसिकता वाले ऊंची जाति के लोगों की वजह से ऐसी सिचुएशन बन गई है या दलित लोगों के माइंड में ये चीज बैठ गई है कि जैसे ही वो अपनी कास्ट बताएंगे, आसपास के लोग उनसे भेदभाव करना स्टार्ट कर देंगे, उनसे बातचीत करना बंद कर देंगे, उनके साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। अब बात करते हैं कास्टिस्ट कमेंट्स की, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर या उस कास्ट पर डेरोगेटरी या अनफेयर कमेंट्स पास करना, अपशब्द का यूज करना जिससे कि उस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को इंसल्टेड यानी बेइज्जत महसूस होता हो, उनके सेंटिमेंट्स यानी भावनाएं हर्ट होती हो। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ये युविका चौधरी है और आप में से बहुत लोग युविका चौधरी के फैंस भी हो सकते हैं। ये जो इंसिडेंट है ये मई 2021 का लेटेस्ट इंसिडेंट है। इसमें युविका चौधरी ने बोला है कि जब भी वो व्लॉग्स बनाने आती है वो कभी भी रेडी नहीं होती है और वो हमेशा भंगियों की तरह लगती है। ये मुनमुन दत्ता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत फेमस एक्ट्रेस है ये, एंड इन्होंने बोला कि जब भी यूट्यूब पे आई हैं ये मेकअप करके आई हैं क्योंकि ये भंगियों की तरह नहीं दिखना चाहती है। युवराज सिंह आप में से बहुत लोगों के फेवरेट क्रिकेटर भी हो सकता है। इन्होंने 2020 में युजवेंद्र चहल जो कि इंडियन क्रिकेटर है एंड चेस प्लेयर भी है, उन्होंने कोई वीडियो अपलोड की थी, तो युवराज सिंह ने कुछ ऐसा कॉमेंट पास किया था कि ये भंगी लोग हैं। ये इंसिडेंट 2017 का है जिसमें शिल्पा शेट्टी ने बोला था कि वो जब भी घर पर होती है तो वो रेडी नहीं होती है और वो हमेशा भंगी लग रही होती है घर पर। ये इंसिडेंट भी 2017 का ही है जिसमें कि सलमान खान एक टीवी शो में बोल रहे होते हैं कि डायरेक्टर ने उनसे कुछ ऐसा डांस का स्टेप करवा दिया होता है कि जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा होता है, वो उस स्टेप को करते हुए भंगी लग रहे होता है। इन सभी सेलिब्रिटीज ने माफी तो मांग ली थी मीडिया में आकर, हालांकि सलमान खान ने माफी भी नहीं मांगी थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी ऐसे कास्टिस्ट कमेंट पास कर देता है और बाद में आके माफी मांग लेता है, तो शुड इट बी सो इजी फॉर देम टू गेट अवे विद इट विदाउट फेसिंग एनी म्यूजिक जस्ट बिकॉज दे सीक्ड एन अपॉलजी? चूड़ा, चमार, भंगी, कंजड़, जमादार, क्या ये वाकई में गालियां हैं? क्या हमें इन शब्दों का यूज करना चाहिए अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए? क्या हमें किसी को ये बताने के लिए कि वो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, हमें ये शब्दों का यूज करना चाहिए? क्या हमें अपनी नापसंदगी जाहिर करने के लिए इन शब्दों का यूज करना चाहिए? क्या हमें इन शब्दों का यूज करना चाहिए अगर हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है नो, क्योंकि भंगी, चूरा, चमार, कंजर ये सारी जातियां हैं और अगर आप इनको किसी को गाली देने या नीचा दिखाने के लिए यूज करते हैं तो आप अनटचेबिलिटी यानी कि अछुआछूत जैसी बीमारी को फैला रहे होते हैं। और आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बोला गया है कि जो भी ऐसे करेगा उसको अपराध माना जाएगा और इस अपराध के लिए उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। जाति के नाम पर गाली देना या किसी को नीचा दिखाना सोशल इनजस्टिस है, यानी कि सामाजिक अन्याय, और इसको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी आर्टिकल 46 में स्टेट की है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या पॉलिसी या लॉ कुछ नहीं कर सकता अकेले जब तक कि हम अपनी खुद की मानसिकता नहीं बदलेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 17 का उल्लंघन करेगा यानी कि SC/ST लोगों के खिलाफ उल्टा बोलेगा, गलत बोलेगा, इंसल्ट करेगा, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा हो सकती है सेक्शन 7 ऑफ द PCR एक्ट में। अगर कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को SC/ST लोगों के साथ उठने बैठने के लिए, खाना खाने के लिए, काम करने के लिए मना करता है और उकसाता है कि वो ऐसा ना करे, तो ये एक ऑफेंस है सेक्शन 10 ऑफ द PCR एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 10A ऑफ द PCR के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मॉब लिंचिंग होती है दलित के
अगेंस्ट, यानी कि कोई भी एक झुंड मिलकर, एक ग्रुप मिलकर किसी दलित को मारता है या उसके खिलाफ कुछ भी करता है, तो ऐसे में उस पूरे ग्रुप को कलेक्टिवली फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 12 ऑफ द पीसीआर एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ए अगर बी जो कि एसटी या एससी कास्ट से बिलोंग करता है उसको भंगी चमार चूड़ा ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करता है उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी कास्ट के लेकर, तो ऐसे में प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ए ने ऐसा अनटचेबिलिटी फैलाने के लिए क्या है, यानी अछूअछूत फैलाने के लिए किया है। और सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। में कोई दो राय नहीं है कि हर किसी को अपने देश से बहुत ही प्रेम होता है और कभी ना कभी शायद हर व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि हर कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डॉक्टर्स या पुलिस जैसी फील्ड्स ज्वाइन कर पाए। लेकिन जातिवाद खत्म करने के लिए आपको इनमें से कुछ भी करना जरूरी नहीं है, आप बस अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें करके। जैसे कि मेरे घर में भी स्वीपर्स या हेल्पर्स आते हैं, तो हमने ऐसा नहीं कर रखा है कि उनके बर्तन अलग है और हमारे बर्तन अलग है, या हम कांच में खाएंगे आप स्टील में खाओ, या आपका एक पर्टिकुलर ग्लास, एक पर्टिकुलर बॉल है, इसी में आप खाओगे अगर आपको कुछ खाना होगा तो। या ऐसा भी नहीं है कि हम अगर खाते हैं तो उनको बोलेंगे, अगर वो हमारे साथ खा रहे होते हैं तो हम उनको खाने नहीं देंगे, उनको बोलेंगे हम सोफे पे बैठेंगे आप नीचे बैठो, या उनको बोलेंगे कि आप अपनी चप्पल बाहर उतार के आओ, लेकिन हम खुद अपने घर में चप्पल में घूम रहे होंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि उन लोगों को पता लगता है आपका नजरिया उन लोगों को लेकर कि आप उनको कितना वैल्यू करते हैं और आपकी क्या मानसिकता है उनको लेकर। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजें अपनाकर देश के विकास में और जातिवाद को खत्म करने में देश की मदद कर सकते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा उद्देश्य किसी भी जाति को ठेस पहुंचाने का नहीं था। प्लीज मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे, मुझे माफ करे, एंड थैंक यू।